प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की अहलिया के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इनका बुशरा बीबी। प्यारे पाकिस्तानियों, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया अडियाला जेल के बाहर। खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, वो आज खान साहब से जेल में जो है वो मिलने गई थी। वापसी पे जब वो मिल के जेल से बाहर आई, जब वो घर जाने लगी तो उनकी गाड़ी को जो है वो कुछ लोगों की तरफ से जो है घेरा गया। मैं ये चाहता हूँ पहले आप ये क्लिप देख लें कि ये हो क्या रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग थे, हुल्लड़बाजी आप कह लें कि कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ी को जो है वो घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जो है वहाँ से निकल गई और नारेबाजी की गई कि भाई जी इद्दत में निकाह नामंजूर, जादू टोना जो है वो नामंजूर। इस तरह की जो है वो नारेबाजी करवाई गई और बाकायदा जो है वो इसकी वीडियोस बनवाई गई। और ये कोई 15-20 लोग थे, कोई ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि अवाम आई हुई थी। अवाम नहीं, ये किराए के टट्टू थे, या इनको पैसे दे के लाया गया था, या फिर बिरयानी या कीमे वाले नान जो है वो ऑफ़र करवा के तो जो है वो यहाँ पे लाया गया था। उसकी वजह प्यारे पाकिस्तानियों ये है इस हमले की, आप कह लें कि क्योंकि खान साहब टूट नहीं रहे, जेल में हैं। 5 अगस्त को जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया था। अगस्त का पूरा महीना गुजर गया, फिर सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर का भी एंड होने लगा। इस 27 तारीख है। इतना वक्त गुजरने के बाद भी खान साहब जो है वो इनसे टूटे नहीं हैं। तो अब ये जो है वो हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि खान साहब के जो है वो घर वालों पे जो है वो हमला किया जाए इस तरह से, और इसकी वीडियोस बना के खान साहब को जो है वो दिखाई जाएं, भाई ये देख लें, आप तो हमसे टूट नहीं रहे, हमारी आप बातें मान नहीं रहे, तो लिहाजा जो है अब हम आपकी जो है वो बीवी तक पहुंच गए हैं और इस तरह जो है वो उस पर हमले करवाएंगे, नारेबाजी करवाएंगे, इससे वो शदीद तकलीफ़ में आएंगी। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि इस तरह की हरकत करवा के जो है वो इमरान खान टूट जाएगा और घुटने टेक देगा। तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उस वजह से जो है ये हरकत करवाएगी। ये ज़ाहिर है वो किराए के टट्टू थे, लाए गए, नारेबाजी करवा दी, 3-4 एंगल से वीडियोस बनवा के खान साहब को जो है ये अब आगे दिखा देंगे, भाई ये देख लें हम इन हरकतों पे उतर आए हैं, इतने नीचे गिर चुके हैं, तो लिहाजा जो है अब आप हमारी जो है वो बात मान लें। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया था और इस वक्त सोशल मीडिया पे भी जो है ये क्लिप बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और आवाम का बड़ा सख्त रद्द अमल जो है वो देखने में नज़र आ रहा है सामने। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके अलावा प्यारे पाकिस्तानियों, बात करेंगे परवेज़ खटक के बारे में। आप जानते ही हैं, ऐसे ये लाश लगती है, पूरी जिंदा लाश है ये। बड़ी खान साहब ने जो है वो इनको इज्जत दी थी, अब सबको पता ही है। वैसे तो उसको कोई जानता भी नहीं था। अगर आप पीटीआई बीच में से निकाल दें, पीटीआई में आने से पहले इस बंदे की क्या औकात थी, इसकी बूथी तक जो है वो किसी ने नहीं देखी हुई थी। ये काउंसलर बनने के जो है वो काबिल नहीं था। और खान साहब के साथ जब ये मिला, पीटीआई में आया, खान साहब ने इसको टिकट दिया और आते साथ ही खान साहब ने जो है इसको, आप देख लें, 2013 में जब पहली बार पीटीआई जीती केपीके में, तो खान साहब ने इसको चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर 2018 में जब पीटीआई वफाक में आई, खान साहब जब वजीर आजम बने, तो इसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया। एक बंदा जो काउंसलर नहीं बन सकता, उसको केपीके का वजीर आला बनाना, फिर डिफेंस मिनिस्टर बनाना, इतने बड़े ओहदों पर बैठाना। और इसने आगे से जो है वो खान साहब के साथ जो है वो गद्दारी की। और फिर जब ये आप कह लें कि मुश्किल वक्त आया खान साहब पे, तो ये भाई साहब जो है वो भाग खड़े हुए, न सिर्फ भाग खड़े हुए बल्कि एक पीटीआई छोड़ी, फिर खान साहब के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी और फिर अपनी पार्टी भी बना ली, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन। अब इनकी क्या औकात है आजकल, पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप छोटा सा क्लिप देखें, ये इसकी औकात रहेगी। छोटा सा क्लिप है, ये देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। हेलो। Hola, Carlos. तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने क्लिप देखा, ये इस बंदे की जो है वो औकात रह गई है। चंद एक कुर्सियाँ, कोई 20-30 कुर्सियाँ होंगी, वहाँ पे जो है वो गली मोहल्ले के बच्चे इन लोगों ने बिठाए हुए हैं और उनको जो है वो झंडे दिए हुए हैं और सामने जो है ये
परवेज़ खटक साहब जो है वो तकरीर कर रहे हैं। मतलब यार, इसने कहा जी मैंने पीटीआई तोड़नी है। वो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा तेरी गन्ना तोड़ने की औकात नहीं है, तूने पीटीआई तोड़नी है। तू अपनी हालत देख, तेरे को सिर्फ जो है ना वो ड्रामों के अंदर लाश का करैक्टर मिल सकता है जो इस वक्त तेरे हालात हैं, उसके अलावा जो है वो तू कुछ नहीं कर सकता। तो बहरहाल जिसने जो है वो खान से पंगा लिया उसने फिर रक्षा ही चलाया और वो फिर जलील ही हुआ है। आप, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल उठा के देख लें, जिसने जो है वो, आप पीछे तारीख अगर देखें हिस्ट्री, जिसने खान से पंगा लिया आज वो जो है वो जलील हुआ है। तो एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि इनके जलसों में जो है वो आजकल 50 लोग भी नहीं आते और दावे ये लोग कर रहे थे पीटीआई तोड़ देनी है, पीटीआई के सारे बंदे मेरे पास आ जाने हैं और केपीके में मैंने हुकूमत बना लेनी है। तो ये इनकी औकात है। तो मैं इसको यही मशवरा दूंगा, फ़ायदा इसी में है कि अडियाला जेल जाए, वहाँ पे खान साहब के जाके जो है वो पाँव पकड़े और माफ़ी मांगे, फिर शायद जो है वो कोई इसकी बचत हो सकती है। तो ये परवेज़ खटक के बारे में एक तो बात करनी थी। उसके अलावा जी बात करेंगे जहांगीर तरीन के बारे में। इन्हें भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक टाइम पे बड़ी जो है वो इनको इज्जत दी जाती थी, ये पीटीआई में थे, बड़ा जो है वो इनको टॉप पे जो है वो माना जाता था खान साहब के बाद। और फिर ये भी आप कह लें कि अलग हो गए खान साहब से। मतलब ये तो बहुत पहले ही अलग हो गए थे, शुरू में ही आप कह लें, क्योंकि इनको इंटरेस्ट था हुकूमत में, ये फ़ायदे चाहते थे और खान साहब ने इनको वज़ीर आज़म बनने के बाद कोई फ़ायदा नहीं दिया, करप्शन नहीं करने दी, उल्टा इन्हीं के ऊपर कमीशन बना दिए थे, वो जो चीनी का स्कैंडल आया था। तो उसके बाद से जो है ये अलग हो गए थे। फिर जब ये खान साहब पे मुश्किल वक्त आया, खान साहब को जब हटाया गया, तो उसके बाद जो है ये साहब खुल के सामने आए इन्होंने, और अलीम खान ने जो है अपनी एक नई पार्टी बना ली आईपीपी के नाम से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। तो कल इन्होंने भी जो है वो एक जलसा किया, जहांगीर तरीन ने भी। तो उसका मैं चाहता हूँ ये भी आप क्लिप देख लें, कितनी एक पॉपुलैरिटी थी, कितनी एक अवाम इनकी तकरीर सुनने आई हुई थी। ये छोटा सा क्लिप है, आप ये देखें। जब ये साहब तकरीर फरमा रहे थे जहांगीर तरीन साहब, तो कितने लोग मौजूद थे पंडाल में, जलसे गाह में, देखें फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, ये भी क्लिप आपने देख लिया। ये हालात हैं इस वक्त जहांगीर तरीन की पार्टी के। ये तो मतलब इतने ज़्यादा आप कह लेंगे प्रेशर में थे, वो आवाम का जम्मे गफ़ीर देख के यही भूल गए थे कि मेरी पार्टी का नाम क्या है। वहाँ पे आते हैं, अपना नाम लेते हैं, अलीम खान का लेते हैं, फिर दोस्त आशिक अमान का लेते हैं, दो चार और लोगों का नाम लेते हैं और साथ ही तहरीक इंसाफ कह देते हैं। हालांकि आईपीपी इसने कहना था इस्तेकाम पाकिस्तान, वहाँ पे जाके तहरीक इंसाफ कह देते हैं, इसके मुंह से ये निकल जाता है। तो ये इस बंदे के जो है हालात हैं और इतनी कि इस बंदे की जो है वो पॉपुलैरिटी है, तो इनको लगता है कि जी हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके जो है ना पंजाब के अंदर हुकूमत बना लेंगे और मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। ये इन्होंने ख्वाब देखा हुआ है। तो बहरहाल लग जाएगा पता 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो पंजाब का जो है वो सीएम कौन बनता है। तो एक ये थोड़ी सी जहांगीर तरीन की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करनी थी। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके बाद प्यारे पाकिस्तानियों बात करेंगे थोड़ी सी इस खातून के बारे में। आजकल इनकी भी जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा है, सोशल मीडिया की ये जीनत बनी हुई है। हाजरा खान इनका नाम है। इस वक्त हाजरा का माजरा चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये भी जो है वो किताब उठा के ले आई, जी मैंने किताब लिखी है। मतलब ये तो एक अच्छी बात है कि किताबें जो है वो लिखनी चाहिए सामने। अब ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि किताब के अंदर लिखा क्या जा रहा है। जब बंदा सोचता है भाई पाकिस्तान में किताबें लिखी जा रही हैं, बंदे का दिल खुश होता है। जब बंदा देखता है अंदर कंटेंट क्या, तो बंदे का जो है वो हालत ही बुरी हो जाती है। भाई ये क्या, मतलब ये क्या बकवास है, ये क्या फाशी है। और एक ही बंदे को लेके जो है वो किताबें लिखी जा रही हैं। पहले इन लोगों ने रेहाम खान से लिखवाई थी और अब जो है ये खातून सामने आ गई। 2014 से सोई हुई थी और अब अचानक से जो है वो 2023 में ये सामने आ गई। जी 2014 में इमरान खान ने जो है वो मुझे इस्तेमाल किया, मेरे साथ ये किया तो वो किया। इस पे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया हसन निसार साहब ने। मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको सुने। उन्होंने जो है वो सही इसको आगे से जो है ना इसकी बोलती बंद की है इस औरत की। ये छोटा सा क्लिप है, आप देखें फिर आगे मजीद बात करते हैं। बंदा पूछे तू वड़ेवे लैन गई सी, तो बात सुनो, छाछ तो बोले, यहां छलनियां भी बोलती हैं। किस चक्कर में? रेहाम खान वो बंदा, तू पूछे भाई एक तजर्बा जिंदगी में कर बैठी थी, तू जरूर बढ़ना सी। अच्छा, या तो एक ऐसा आदमी हो
जिसका इमेज बड़ा साफ सुथरा हो, किसी को पता ना हो, वो ही इज अ बॉर्न प्ले बॉय। तो बंदा पूछे भी तू उते बताऊं लैन गई सी, या तो एक ऐसा आदमी है ना जिसका इमेज बहुत साफ सुथरा है कि इसने कभी गैर औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। हैं इस तरह के लोग हमारे अपने प्रोफेशन में हैं, कभी नहीं। कुछ हैं जो बदनाम ज़माना और गलीज़ तरीन लोग हैं, काम करने आई हुई मजबूर बच्चियों तक को एक्सप्लॉइट करने से बाज नहीं आते। वो गलीज हैं, उनका भी पता है। जिन्होंने कभी आंख उठा के किसी औरत को नहीं देखा, उनका भी पता है। तो इमरान खान का तो डका छुपा है ही कुछ नहीं। वो सीता वाइट बेगम से लेके, अच्छा उनके लिए ठीक है बिकॉज उनके लिए ये नॉन इश्यूज हैं। और तुम कैसे भाई, तुम क्या लेने गई, तुम्हें नहीं पता था, या तो पता ही ना हो एक आदमी के बारे में। सो इस तरह का ये बेसिकली क्या है, लड़ाई के बाद जो थप्पड़ या मुक्का याद आए उसको अपने मुंह पे मारो। इमरान की तो उसका थ्रू आउट इमेज जो प्ले बॉय कर रहा है, उसने कभी छुपाया भी नहीं, उसने कोई परवाह भी नहीं की। अब ये बीबी पागदामना उठ के मतलब को बात है करने वाली, तो दिलचस्पी थी ना मुझे इससे। और दूसरी बात, दुनिया के घटिया तरीन लोगों में शामिल वो होते हैं जब डिवोर्स या इस तरह की सेपरेशन या उसके बाद अपने साबका शौहर स्पाउस या जो भी है उसके बारे में बात करें। ये याद रखना, भरम होता है रिश्तों का, एक शर्म एक भरम होती है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने हसन निसार साहब को भी सुना, उनका यही कहना था भाई ये इमरान खान इसके घर में तो नहीं गया ना, ये इमरान खान के पास गई है। ये जो है वो उधर क्या बैंगन लेने गई थी, बताऊं लैंड गई थी इमरान खान के पास, जो इतनी ये मासूम बन रही है। या तो पता हो ना कि जी को बड़ा आगे शरीफ आदमी बैठा हुआ है, उसने इसके साथ जो है वो हाथ कर दिया है। इमरान खान के बारे में तो जो है वो पूरी दुनिया जानती है। जब वो खान साहब क्रिकेट खेलते थे, औरतें लड़कियां इवन आज तक जब वो खान साहब पे मरती हैं, तो खान साहब का एक करैक्टर इस तरह का रहा है कि जो है वो औरतें खान साहब पे जो वो बड़ी मरती थी, लड़कियां जो है वो गोरियां बड़ी मरती थी खान साहब पे। तो एक बंदे का अगर करैक्टर इस तरह का रहा है माजी में, और तुम उसके पास जा रही हो, तो आगे वहाँ पे जो है वो क्या होना था। अब इमरान खान कोई तुम्हारे घर में तो नहीं घुसा, खान साहब ने तुम्हारे साथ कोई जो है वो ज़बरदस्ती तो नहीं की, तुम खुद खान साहब के पास गई हो। 2-3 साल जो है वो तुमने दोस्तियाँ लगाई हैं, और उसके बाद जी आप कह लें कि उठ के आ जाना जी इमरान खान ने जो है वो मेरा बड़ा गलत इस्तेमाल किया, इमरान ने ये किया तो इमरान ने वो किया, गल्लां नहीं यार करन वालियां। तो बहरहाल हसन निसार साहब ने जो है ना वो सही इसकी बोलती बंद की। इस औरत को जो है वो शर्म हया करनी चाहिए। ये पहले इस्तेमाल नहीं हुई, 2014 में ये इस्तेमाल अभी हो रही है, जो जिस तरह से जो है वो इसको लॉन्च जो है वो किया गया। तो एक ये थोड़ा सा इसके बारे में बात करनी थी। उसके अलावा बात करेंगे नानी मरियम और उनके अब्बा हजूर के बारे में। कुछ मीम्स जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहे थे। गालबन ये किसी की जो है वो शादी पे गए हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी जो है ये शादी पे गए हैं। तो वहाँ पे जाके इन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियोस वगैरह बनवाई, उठा के सोशल मीडिया पे डाल दी। अब वो सोशल मीडिया पे 99% अवाम जो है वो इनके खिलाफ है। उन्होंने जो है ना उठा के इन पे मीम्स बनाना शुरू कर दिए। अब पहले तो आप ये 2 क्लिप देखें। अब दुल्हन बीच में कहीं नज़र नहीं आ रही, दूल्हे के साथ नानी मरियम जो है वो नज़र आ रही है, बड़ी सज धज के, ऐसा लग रहा है दुल्हन ही जो है वो नानी मरियम है। तो इस पे लोगों ने बहुत सारे जो है वो मीम्स बनाए हैं। तो पहले आप ये 2 क्लिप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने दोनों जो है वो क्लिप्स देखे, उसमें नूरा भी जो है वो बड़ा खुश नज़र आ रहा है, मरियम भी बड़ी खुश नज़र आ रही है, और दूल्हा भी जो है वो खुश नज़र आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि क्योंकि सफदर आजकल वैसे ही नज़र नहीं आता मरियम के साथ, उसको बेचारे का तो जो है वो पता भी कोई नहीं है कि वो होता आजकल किधर है, मजलूम हस्ती है वो वैसे भी। तो वो लोगों ने जो है वो मीम्स बनाना शुरू कर दिए, भाई ये सफदर को कटा के तो अब्बा जी जो है ना भी ये देख लें, ये दूल्हा और साथ ये लगता है ऐसे कि जो है ना इसकी दूसरी शादी करा रहे हैं। खुद ये लोग जो है वो मौका देते हैं। अव्वल कि ये एक पर्सनल मामला था, सारा पर्सनल चीज़ थी, इस पे जो है वो
आप कह ले वीडियोज़ और तस्वीरें लेनी भी नहीं चाहिए थी इन लोगों की। चलो तुम लोग खुद को जो है वो पब्लिक फिगर कहते हो, तो तस्वीरें अगर वीडियोस ले भी ली हैं तो अपने तक आप लोग रखो। अपनी सोशल मीडिया टीम को जो है वो देने की क्या ज़रूरत है। इन लोगों ने वो उठा के अपनी सोशल मीडिया टीम को पकड़ा दी, सोशल मीडिया टीम ने आगे वायरल की, वो चढ़ी अवाम के हथे, अवाम ने आगे से जो है ना इनका ऐसी तैसी करके रख दी, भाई ये देख लो जी नानी दुआ ब्याह करन लगी जे। तो ये अवाम को जो है वो खुद इस तरह का जो है वो मौका देते हैं। अवाम फिर जब आगे से जो है इनको पढ़ती है तो फिर ये लोग कहते हैं भाई ये देख लें कि ये बड़े जो है वो बदतमीज़ लोग हैं, और इमरान खान ने जो है वो गाली ब्रिगेड और गंदी ब्रिगेड जो है वो रखी हुई है इनकी, ये इन लोगों ने तरबियत की हुई। आ बैल मुझे मारिए वाली हरकतें खुद करना, फिर आगे से अवाम का रिएक्शन है तो फिर उनको अखलाकियात और तमीज़ के जो है वो दर्स देना। और कितने एक ये अखलाकी खुद हैं वो नून लीग वाले, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो ही माजी में ये लोग हरकतें करते रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।